जय भीम साथियों। आज हम बात करते हैं ऐसे महापुरुष की जिन्होंने इस देश का नक्शा बदल के रख दिया है। जिस महापुरुष का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष पैदा हुए इस भारत देश की धरती पर, जहां पर गैर बराबरी व्यवस्था को बदलकर समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम किया है और राजतंत्र को खत्म करके देश को लोकतंत्र देने का काम किया है। चाहे गरीब से गरीब का बच्चा आज सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सरपंच बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, एसपी बन सकता है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। ऐसे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का भविष्य बनाने का काम किया है मेरे साथियों। और हमें ऐसे महापुरुष की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए मेरे भाइयों। और मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया है, बड़ी कठिनाई, कष्ट और मुसीबतों के साथ में बनाया है। बहुत सारे लोगों ने उनके सामने रोड़ा अटकाने का काम किया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने इस देश का ऐसा संविधान बनाकर दिया है जो आज दुनिया में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान की तारीफ होती है। दुनिया बाबा साहब के संविधान को सलाम करती है। दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चलता है। ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ मेरे भाइयों। और आप याद रखिए, बाबा साहब की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और हम खास करके मध्य प्रदेश के लोग कितने खुश नसीब लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। महू छावनी इंदौर जिले में, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1851 में जन्म हुआ है। हम कितने खुश नसीब लोग हैं। और ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करें मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मैं बहुजन समाज के साथियों आप सबसे अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को आप लोग साकार करें। सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करें जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा मंदिर है, जब हम लोगों ने अगर वहां पर कब्जा कर लिया है तो हम अपना भविष्य बना लेंगे। समाज का भविष्य बन जाएगा इस बहुजन समाज का, जिस समाज को हमेशा से वंचित रखा गया है, जिसके साथ में शोषण किया गया है, शिक्षा से दूर रखा गया है। ऐसे समाज का भविष्य अगर कहीं से बन सकता है तो सत्ता के उस मंदिर से बन सकता है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर इशारा करके गए हैं मेरे भाइयों। आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता के सिद्धांत को आप लोग फॉलो करें और देश में अपनी ताकत बनाए, अलग अलग पार्टियां नहीं बनाए। और एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता के सिद्धांत को फॉलो करो, सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो, विधानसभा में जाओ, लोकसभा में जाओ, सरकार अपनी बनाओ। जिस दिन अपनी सरकार बन गई है उस दिन आपके सामने कोई दुश्मन आंख उठा के नहीं देखेगा। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं और मैं आपका दोस्त विकास सोलंकी, मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को फॉलो करें। बाबा साहब की कुर्बानी व्यर्थ मत जाने दीजिए। बाबा साहब नहीं होते तो आज आप लोग जानवर होते। जानवर से इंसान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग उनकी कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को समझे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में क्या चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। गैर बराबरी, जो उच्च नीच की जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करके, खड़ी व्यवस्था को खत्म करके एक आड़ी व्यवस्था बनाना चाहते थे, जिसको समता मूलक समाज बोलते हैं मेरे साथियों। समता मूलक समाज की स्थापना करना बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। आप बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को फॉलो करें। आने वाले समय में आप लोग सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करने के लिए आप लोग तैयार रहें। 21वीं सदी इस बहुजन समाज के लोगों की है। बहुजन समाज का भला 21वीं सदी में लिखा है, ये तय हो चुका है। कांची राम साहब कहते थे कि 21वीं सदी हमारी है। आप घर से निकलो, जागो और उठो और अपने संघर्ष के लिए आप लोग तैयार हो जाए और इस मनुवादी व्यवस्था को खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करें। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और मैं आप सबसे यही अपील करता हूं,
बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को फॉलो करें, मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांत को फॉलो करें और वर्तमान समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के सिद्धांत को फॉलो करें। उनके बताए हुए रास्ते पर आप लोग चलें और बहन जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग तैयार रहें। आने वाले समय में 2023 मध्य प्रदेश में ये बहुजन समाज का राज सुनिश्चित, बिल्कुल लिखा हुआ है कि 2023 मध्य प्रदेश बहुजनों का राज आने वाला है। 2022 उत्तर प्रदेश में बहुजनों का राज आने वाला है। पंजाब में बहुजनों का राज आने वाला है। पूरा देश में बहुजनों का राज आने वाला है। आप लोग तैयार रहें। जय भीम, जय भारत।